जय हिंद माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। एंड जो आप तैयारी कर रहे हैं आपकी इलाहाबाद हाई कोर्ट की, वो भी बेहतरीन चल रही होगी, ऐसी हमारी आशा है ना। तो हमारा जो प्रयास है, हम छोटा सा प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों के लिए हिंदी और जीएस का जैसा आपका सिलेबस है अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करा रहे हैं। तो मेरा एक भाई पूछ रहा था अभी कमेंट करके, बोले गुरुजी इतना सिंपल पेपर आता है क्या जो आप दे रहे हैं क्वेश्चन। तो दोस्त बताऊं मैं, आप बिलीव करिए, और जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आप खुद ही जान जाएंगे कि हाँ लेवल जो है हमारे यहाँ पर ठीक ठाक है। बिकॉज़ ये ग्रुप सी और डी की है दोस्त। तो डी का तो आपका लेवल आप देखेंगे कि 90 प्लस ही मार्क के आएंगे, है ना, ऐसा लेवल रहता है उसका। सी का थोड़ा आपका इससे हाई हो जाता है, मॉडरेट हो जाता है, उसमें भी मतलब आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, मात्र आपके 10% क्वेश्चन ही होंगे ऐसे जो आपको थोड़ा आपके लेवल से हाई लगेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर आप बिल्कुल भी चिंतित ना होइए कि एग्ज़ाम जो हम यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चंस ला रहे हैं काफ़ी इजी हैं। यही पैटर्न है दोस्त, बिलीव करिए आप इस बात को, है ना। तो टाइम अब ज़्यादा नहीं लेंगे, सीधे क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। समय वैसे भी बहुत कम बचा है। आप लोगों के दिमाग में जो पेपर को लेकर कन्फ्यूज़न है ना, तो उसको मैं थोड़ा क्लियर कराना चाह रहा था। ओके, तो आई होप कि अब आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए शुरू करेंगे, और उससे पहले आपसे गुजारिश करेंगे कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पर यदि पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, है ना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। चलिए शुरू करते हैं। हिंदी का ये बेहतरीन सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पहला क्वेश्चन है हमारा, कह रहे हैं कि महोषधि शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो संधि विच्छेद आपको करना है महोषधि का, तो संधि विच्छेद तो करेंगे ही हम, थोड़ा थोड़ा फैक्चुअल बात भी करते हुए चलेंगे। तो एक क्वेश्चन मैं इसमें से आप लोगों से अपनी तरफ से पूछ रहा हूँ कि ये संधि का कौन सा भेद है आपका, ठीक है। तो आपका ये स्वर संधि का भेद होगा। इसमें कौन सा भेद है, तो स्वर संधि का इसमें आपका वृद्धि संधि होगी, ठीक है। और इसका जो संधि विच्छेद होगा मेरे भाई, क्या होगा, महा प्लस औषधि। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मैंने घर जाना था वाक्य में अशुद्ध अंश है। चूँकि इस तरीके की भाषा किसी किसी जगह प्रयोग की जाती है ना, मैंने घर जाना था, ऐसी भाषा प्रयोग की जाती है। तो कई लोगों को लग रहा होगा कि ये वाक्य हमारा शुद्ध है, लेकिन ये हमारा वाक्य इसमें अशुद्ध है, और अशुद्धि जो है वो मैंने में है, ठीक है। मैंने घर नहीं होता है, मुझे घर जाना था, ये जो है करेक्ट हो जाएगा। राइट आंसर होगा मेरे मित्र, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। तीसरा देखिए, कह रहे कि निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो बताइए सर कौन सा होगा यहाँ पर स्त्रीलिंग, उपहार, ग्रंथ, मस्तिष्क या रचना। तो पढ़ के ही आ गया होगा आपको, रचना जो यहाँ पर है हमारा वो स्त्रीलिंग शब्द है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, अनिल और अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म की, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो कई बार पूछ लिए जाते हैं, है ना, बार बार रिपीटेड होते रहते हैं, इसलिए इनको प्रैक्टिस में रखा जाता है कि आपके दिमाग में पूरी तरीके से ये फीड रहें कि चीज़ क्या है। तो अनिल हम जानते हैं कि किसका पर्याय, वायु का है, और अनल जो है वो अग्नि का है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा मेरे भाई, क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए भैया, पांचवा देखिए, कह रहे निम्नलिखित में से अव्यय है। तो बताइए सर, अव्यय मैंने आपको बताया था ना कि क्या होता है। अव्यय आपके वो शब्द होते हैं जिन पर लिंग, वचन, कारक आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। जहाँ जाएंगे वो अपने ही स्वैग में रहते हैं, किसी दूसरे का उन पर प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसा उनका स्वरूप होता है वो आपको वैसे ही दिखाई देंगे, है ना। तो आपको यहाँ पर कौन सा शब्द ऐसा लग रहा है जिस पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे लिंग, वचन, कारक कुछ भी हो जाए। तो देख रहे हैं हम लोग, डी वाला जो है और, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। स्त्रीलिंग के लिए भी यही प्रयोग होगा, पुल्लिंग के लिए भी होगा, ठीक है। कारक कोई भी हो, है ना, वचन कोई भी हो,
इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है भाई साहब पे, ठीक है। तो डी हो गया हमारा यहाँ पर राइट आंसर। छठा क्वेश्चन देखिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस लोकोक्ति का अर्थ, सही अर्थ क्या होता है? कह रहे कि शक्तिशाली आदमी मूर्ख होता है। नहीं भाई, ये अर्थ तो नहीं होगा उसका। कह रहे शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है। बिल्कुल बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो शक्तिशाली आदमी होता है ना, वो अपना काम किसी भी तरीके से निकाल ही लेता है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। साम दाम दंड भेद किसी ना किसी तरकीब को लगा के निकाल लेगा। कह रहे निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? तो शायद कल वाला जो सेट था, पिछला सेट, उसमें भी मैंने आपको अघोष वर्ड के बारे में बताया था कि जो आपके वर्ग होते हैं ना, का वर्ग, चा वर्ग, तो इन वर्गों का जो प्रत्येक वर्ण होता है पहला और दूसरा, ठीक है, इन वर्णों का प्रत्येक वर्ण कौन सा, पहला और दूसरा वाला, ये आपके होते हैं अघोष। क्या होते हैं? अघोष। तो का वर्ड पहले ही अक्षर हो गया अपना का। राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। आठवां देख लीजिए, किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? तो लड़का का आपका बहुवचन में लड़के हो जाएगा, घोड़े, बधुएं। तो प्राण जो है, हम लोग कहते नहीं भाई उसके प्राण पखेरु उड़ गए या प्राण निकल गए, ठीक है, ऐसा कहा जाता ना। तो ये प्राण जो शब्द है आपका सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है। नौवां देख लीजिए, ने किस कारक का चिन्ह है? ने, कर्ता, ने पहले ही आ गया हमारा, पहली नंबर का कारक होता है कर्ता कारक। वेरी इजी क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 10वां, एक तद्भव शब्द बताइए यहाँ पर आपको। तद्भव शब्द कपर्दी का, अदरक, अक्षी और इक्षु। तो यहाँ पर अदरक जो है भाई, ये आपका तद्भव है। इसका जो तत्सम होता है वो अर्धरक होता है, अर्धरक। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। 11वां देखिए, प्रेरणार्थक क्रिया है, ठीक है। तो प्रेरणार्थक क्रिया में हम किसी दूसरे से कराते हैं। कर्ता जो है वो खुद नहीं करता है, उस क्रिया को दूसरे के लिए करवाने के लिए उसे प्रेरित करता है ना, उसे प्रेरणा देता है करने की। तो वहाँ पर आपकी प्रेरणार्थक क्रिया हो जाती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सुनाना जो है, आप कहेंगे प्लीज़ एक गाना सुनाना, है ना, या कृपया करके गाना सुनाना। तो सुनाना मतलब दूसरे को करने के लिए कह रहे हैं, कर्ता जो है वो खुद नहीं कर रहा है यहाँ पर। तो सी हो जाएगी आपकी प्रेरणार्थक क्रिया। 12वां देखिए, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, वाक्य का काल बताइए। पुस्तक पढ़ी है मतलब पढ़ चुका है, कंप्लीट कर चुका है तो वर्तमान में होगा। कैसा वर्तमान हो जाएगा? पूर्ण वर्तमान हो जाएगा मेरे भाई। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 13वां देखिए, जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द होगा। जो कठिनाई से मिलता है क्या होता है? उसके लिए एक वर्ड होता है आपका क्या? दुर्गम। तो दुर्गम तो जो जाने में आपका कैसा हो? कठिन, है ना, दुर्गम रास्ते हैं, तो वो दुर्गम तो होगा नहीं। दुर्लभ होता है जो कठिनाई से आपको मिलता है, ठीक है। जैसे नौकरी भाई दुर्लभ होती जा रही है मिलना, है ना, मगर मेहनत करेंगे तो मिल ही जाएगी, क्योंकि उन्हीं को मिल रही है। आप खुद समझ रहे हैं, कंपटीशन, मानता हूं मैं कि कंपटीशन है, आज के समय में कंपटीशन काफ़ी है, लेकिन पढ़ने वाले जो हैं दोस्त, वो वही आपके 10-15% हैं, बाकी तो केवल सब चल रहा है जैसा भी है। ज़्यादा नहीं कहूँगा, नहीं तो वो लोग भी बुरा मान जाएंगे। पर आपको अपनी तैयारी रखना है दोस्त, ज़बरदस्त तरीके से रखिए, तैयारी करते रहिए, सफलता एक ना एक दिन ज़रूर मिलती है ना। 14वां क्वेश्चन देखिए, कह रहे सद्भावना शब्द में समास है आपका कौन सा होगा? सद्भावना, सद्भावना मतलब सद का अर्थ क्या होता है? सद का अर्थ यहाँ पर हो जाएगा आपका अच्छी चीज़ों से लेकर होता है, अच्छा, है ना, अच्छी है भावना जिसकी, तो यहाँ होगा कर्मधारय समास। कौन सा होगा? कर्मधारय होगा। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15वां, मुदित मनोहर मानस देखा पंक्ति में अलंकार है, बता दीजिए भैया कौन सा अलंकार होगा यहाँ पर, बताइए ना कौन सा होगा। तो मुदित मनोहर, आप देख पा रहे हैं कि माँ माँ माँ, यहाँ पर माँ वर्ड की जो है आवृत्ति कई बार हो रही है, और जहाँ पर एक ही वर्ड की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, है ना, बार बार हो, वहाँ पर होता है हमारा कौन सा अलंकार? तो सबसे पहले वाला अनुप्रास अलंकार। बहुत सिंपल क्वेश्चन। 16वां, कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है? हाँ भैया बताइए, थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन है ये, है ना, बढ़िया क्वेश्चन है, बताइए किस में नहीं होगा? 16वें में सब लोग कमेंट मार दीजिए एक बार कि कौन सा होगा आपका सही आंसर।
बताने से पहले मैं आपको आंसर तो बता ही रहा हूँ, एक बार 16वें का सब लोग कमेंट कर दीजिए किस में रा जो है व्यंजन नहीं है। ठीक है, तो मात्र में है, मूर्धा में है, क्रम में है। मातृभूमि जो आपका वर्ड है इसमें आपका क्या है, रा व्यंजन नहीं है, ये वाला रा नहीं है इसमें, है ना। कौन सा होता है, ठीक है। तो इसका जो विच्छेद करते हैं अपन तो मात प्लस और ऋषि वाला रा आता है इसमें, ऋषि वाला रा। ठीक है, तो इसमें ऋषि वाला रा है दोस्त। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। 17वां, उत्थान शब्द का विलोम होता है। उत्थान मतलब आपका प्रोग्रेस होना, है ना, उत्थान। तो उसका विलोम होगा, अपोजिट होगा पतन। उत्थान का विलोम पतन हो जाता है। राइट आंसर हो गया पहला ए। 18वां, देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, देवता। तो देवता शुर होता है भाई, अमर भी होता है और देव भी होता है। सुधाकर जो है किसका पर्यायवाची होता है, ये आपका चंद्रमा का पर्यायवाची होगा। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। 19वां देखिए, कह रहे हैं कि प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है। प्रत्येक, तो हम प्रत्येक शब्द को जब तोड़ेंगे तो ये बनता है प्रति प्लस एक। ठीक है, प्रति यहाँ पर आपका जो होगा उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, मूल शब्द आपका एक हो गया। राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो गया। 20वां, वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। वैज्ञानिक शब्द को आप लोग तोड़िए, इसका वर्ण विच्छेद करिए तो विज्ञान प्लस एक इसका शब्द बन जाएगा आपका, विज्ञान प्लस एक, वैज्ञानिक। एक यहाँ पर प्रत्यय हो गया, बी हमारा राइट आंसर हो गया। 21वां देखिए, कह रहे बहुत दिनों बाद दिखना वाक्यांश के लिए मुहावरा है। तो आपका भाई कोई मित्र, कोई भी जानने वाला काफ़ी दिनों के बाद आपको मिलता है तो आपके मुंह से क्या होता है, भाई आजकल तो तुम ईद के चांद हो रहे हो। क्या हो रहे हो, ईद के चांद हो रहे हो। तो यही हमारा राइट आंसर हो गया, है ना। चलिए 22, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छांटिए। छांट दीजिए, इसमें कौन सा अशुद्ध है। कृष्णा जी के अनेकों नाम हैं। पुस्तक बहुत ही उपयोगी होती हैं। शोभना बहुत मीठा गाती है, मैं अभ्यास कर रहा हूँ। ठीक है, तो कृष्णा जी नहीं, कृष्ण जी क्या है, कृष्ण जी के अनेकों नाम है, ये होना चाहिए था, इसलिए भैया ये अशुद्ध हो गया। 23वां देखेंगे, कह रहे वीर रस का स्थायी भाव होता है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है बताइए। जब हम लोग वीर रस की कविताएं सुनते हैं तो हमारे अंदर से क्या होता है, हमारा हृदय कैसा होता है, उबाले मारने लगता है, खून गर्म हो जाता है, उत्साह आ जाता है हमारे अंदर। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा उत्साह। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। 24, निम्नलिखित में भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है। भाववाच्य का, ठीक है, भाववाच्य को पहचानने की जो सबसे बेहतरीन ट्रिक होती है, जहाँ पर आपको वर्ड में क्या नेगेटिव या नहीं दिख जाए तो आप उसको मार दीजिए कि ये भाववाच्य का होता है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं डी में है, शीला से खाया नहीं जाता है, तो नहीं यहाँ पर आपका प्रयोग हो गया, मतलब ये आपका भाववाच्य का उदाहरण हो गया। डी बिल्कुल करेक्ट हो गया। हिंदी का अंतिम क्वेश्चन है, कह रहा है वह काम नहीं करता है, वाक्य में अव्यय पद क्या है। अव्यय अभी बताया था, काम नहीं करता है। ठीक है, तो नहीं शब्द ऐसा है जिस पर लिंग वचन कारक का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा मेरे भाई, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो हिंदी यहाँ पर समाप्त। पढ़ते हैं एक बेहतरीन सा कंटेंट आपका जीके जीएस का, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्त, देख लीजिए पूरा वीडियो को देखिए, मज़ा आएगा आपको। कहेगा वाह, कहेंगे आप खुद कह देंगे वाह गुरुजी आनंद आ गया, क्या बात है ना। देख लीजिए क्वेश्चन पहला, कह रहा है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। आपका ज्ञानपीठ किस क्षेत्र से संबंधित है, सब जानते होंगे, सभी ने पढ़ा होगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में थोड़ी सी हल्की सी जानकारी आपके लिए कि सर्वप्रथम इस पुरस्कार की जो है देने का प्रस्ताव हुआ था या प्रारंभ किया गया था, इसको 1961 में ये प्रारंभ किया गया था। और ये साहित्य के क्षेत्र में देने वाला, साहित्य के क्षेत्र में जो भी व्यक्ति उत्कृष्ट कार्य करता है, अपना उत्कृष्ट योगदान देता है, उसके लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। और सबसे पहला जो पुरस्कार मिला था दोस्त 1965 में मिला था। किसको मिला था, 1965 में मिला था। आपके मलयालम के एक कवि थे जी शंकर कुरूप, इनके लिए पहली बार इस पुरस्कार से नवाजा गया था, जी शंकर कुरूप साहब को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए इसका, कह रहे भारत और चीन के बीच युद्ध कब हुआ था। तो भारत और चीन के बीच की जो लड़ाई हुई थी तो ये हुई थी वर्ष कौन से, 1962 में। उस समय हम थोड़ा सक्षम नहीं थे, है ना,
तो हम इसमें परास्त हो गए थे और जो चीन है उसने हमारा लगभग 32,000 वर्ग किलोमीटर का एरिया जो था वो उसने अपनी ओर कर लिया था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, हम बहुत ही शक्तिशाली हैं, सशक्त हैं। अब हमारी तरफ कोई भी आंख उठा के नहीं देख सकता है। और चूँकि उस समय हमारा 1965 में और 1971 में पाकिस्तान से भी हुआ था, तो हमने इनको इनकी औकात दिखा दी थी, बहुत पटक पटक के मारा था, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि, पर उस समय चाइना की अपेक्षा हम लोग उतने सक्षम नहीं थे, तो थोड़ा सा यहाँ पर हमें बैक होना पड़ा था, ठीक है ना। चलिए 53, सुनामी शब्द का संबंध किससे है? तो ज्वालामुखी है, पर्वत निर्माण है, या समुद्री भूकंप है। सुनामी जो है वो समुद्र में आने वाला भूकंप है, उसको कहा जाता है सुनामी। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। 54 देखिए, कह रहे हैं कि लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें किस राज्य में हैं? ठीक है, तो कहाँ पर सबसे ज़्यादा सीटें हैं लोकसभा की? तो लोकसभा की जो सबसे ज़्यादा सीटें हैं आपकी उत्तर प्रदेश में है दोस्त, 80 सीटें हैं, ठीक है। कितनी सीटें हैं उत्तर प्रदेश में? सबसे अधिक सीटें लोकसभा की 80 और राज्यसभा की 31। याद रखिए, आप लोग पूछ लिया जाता है कई बार, ठीक। 55वां, अलकनंदा और भागीरथी नदियाँ कहाँ मिलती हैं? तो अलकनंदा और भागीरथी की ये जो दो अलग अलग धाराएं हैं नदियों की, ये हमारी मिलती हैं देवप्रयाग में, और एक सम्मिलित रूप से धारा बनती है जिसको हम लोग गंगा नदी के नाम से जानते हैं दोस्त। तो देवप्रयाग ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या होगा? देवप्रयाग। और देवप्रयाग जो है वो पंच प्रयाग हैं उनमें से एक है, देवप्रयाग भी है, ठीक। चलिए 56वां, मौसमी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में घटित होती हैं? तो मौसमी घटनाएं होती हैं हमारी कौन से? क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। राइट आंसर होगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी। बस 57वां देख लीजिए, नक्कटैया मेला कहाँ लगता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। नक्कटैया मेला बताइए, नक्कटैया कहाँ लगता है भैया? नक्कटैया मेला किसी को है जानकारी इसके बारे में? बताइए। ये वाराणसी में लगता है। कहाँ लगता है भाई? वाराणसी में लगता है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 58, सूखी बर्फ या जिसको ड्राई आइस कहा जाता है। ड्राई आइस किसे कहा जाता है बताइए? क्वेश्चन बढ़िया है, साइंस का क्वेश्चन है। तो ड्राई आइस आपका कहा जाता है, आपका जो सॉलिड आपकी CO2 होती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, उसी के लिए ड्राई आइस कहा जाता है दोस्त। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 59, जंग लगना क्या है? जंग लगना ये कौन सी अभिक्रिया है या रिएक्शन है? तो आपकी कौन सी है? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी, रेडॉक्स रिएक्शन है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। 60वां, भारत के किस स्थान पर औसतन सर्वाधिक वर्षा होती है? औसतन सबसे अधिक जो वर्षा होती है आपकी कहाँ पर होती है भारत में? तो सबसे अधिक होती है आपका मासिन राम, जो कि मेघालय में आपका एक जगह है चेरापूंजी, वहाँ पर ये आपकी पड़ती है मासिन राम। कहाँ पर? मेघालय में। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 61 देख लीजिए, कह रहा है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? पिछले ही सेट में मैंने आपको बताया था कि प्रथम राष्ट्रपति जो थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और उपराष्ट्रपति थे आपके सर्वपल्ली राधाकृष्ण। राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। 62, भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है दोस्त किसे? समुद्रगुप्त को कहा जाता है, और ये गुप्त वंश का शासक था, ठीक है। और इसको नेपोलियन की उपाधि किसने दी थी? तो नेपोलियन की उपाधि इसको दी थी एक इतिहासकार था, उसका नाम था क्या? इतिहासकार का नाम था आपका स्मिथ। क्या था? स्मिथ नाम का इतिहासकार था, उसने इसको ये उपाधि दी थी नेपोलियन की। 63 कह रहा विद्युत क्षेत्र में AC तथा DC का क्या तात्पर्य है? ठीक है, तो ये आपके दो करंट की कैटेगरी है, AC करंट और DC करंट। AC का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट और DC का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए 64 नाटो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ठीक है, तो नाटो ये संगठन है आपका एक, है ना, और इसकी जो स्थापना हुई थी आपकी 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। और ये एक सैन्य गठबंधन है ना, सैन्य गठबंधन है ये। 65 कह रहे सहारा मरुस्थल कहाँ अवस्थित है? तो सहारा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है उसका नाम है सहारा, और कहाँ है? तो ये आपका अफ्रीका महाद्वीप में है।
राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। 66वां देख लीजिए, कह रहे दाब के एसआई मात्रक को क्या कहते हैं। एसआई मात्रक दाब का है, उसको क्या कहते हैं, तो दाब का एसआई मात्रक है आपका, ठीक है, क्या होता है, पास्कल होता है, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। चलिए आगे बढ़िए। 67, निम्न में से कौन से राज्य की राजकीय भाषा अंग्रेजी है। कह रहे मणिपुर की है, तेलंगाना की है, नागालैंड की है या कर्नाटका की है। तो इंग्लिश जो बोली जाती है आपकी भारत में वो नागालैंड में बोली जाती है और यहाँ की राजकीय भाषा इंग्लिश है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। 68, राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसकी स्थापना की थी। तो राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी ब्रह्म समाज की स्थापना। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 69, खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, बताइए खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। तो ये युद्ध जो है आपका 1527 में हुआ था। किस किस के बीच हुआ था ये, तो ये युद्ध हुआ था आपका किसके बीच, बाबर और मेवाड़ के जो राजा थे राणा सांगा उनके बीच हुआ था। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए 70वां देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। भारत के संविधान के अनुसार भारत का जो प्रथम नागरिक माना जाता है किसको माना जाता है, भारत के राष्ट्रपति को माना जाता है। बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। 71, 13 अप्रैल 1919 को हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड का दोषी कौन था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड का दोषी था आपका कौन था, जनरल डायर था दोस्त। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। 72, वर्तमान में भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है। केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या, ठीक है, तो आपका जम्मू एंड कश्मीर का पुनर्निर्माण हुआ था, क्या बोलते हैं उसको, पुनर्गठन हुआ था। JNK का पुनर्गठन कब हुआ था, 2019 में। तो उसमें आपके 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बने थे, जम्मू और, ठीक है, जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। तो अब इनको मिलाकर भारत में जो है 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 इसमें प्रदेश हैं। कितने हैं, 28 प्रदेश और 8 केंद्र शासित प्रदेश। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। 73, सम्राट अशोक का संबंध किस वंश से था। तो सम्राट अशोक जो है वो किसका पुत्र था, बिंदुसार का पुत्र था, जो कि मौर्य वंश का शासक था, है ना। राइट आंसर हो जाएगा मौर्य वंश से संबंधित होगा। और ये जो है अशोक अपने जन कल्याणकारी कार्यों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है ना। चलिए 74, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, क्यों होते हैं भाई साहब। कह रहे वार्षिक गति के कारण, नहीं, वार्षिक गति के कारण दिन और रात नहीं होते हैं। वार्षिक गति के कारण तो जब पृथ्वी जो है वो सूर्य के चक्कर लगाती है तो इसकी वजह से मौसम में परिवर्तन होता है ना। लेकिन अपनी धुरी पर जो घूमती है पृथ्वी उससे होता है हमारा, ये 24 घंटे में घूम जाती है। तो दैनिक गति के कारण दिन और रात की यहाँ पर आपको प्रक्रिया या क्रिया दिखाई देती है। चलिए नेक्स्ट है, जो कि अंतिम क्वेश्चन है हमारा, सबसे पुराना वेद है। सबसे पुराना वेद कौन सा है मेरे भाई, बताइए सब लोग। अंतिम क्वेश्चन को फटाक से मार दीजिए। करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद होता है। करेक्ट आंसर हुआ हमारा पहली वाला हो जाता है ना। तो ये बेहतरीन सा प्रैक्टिस सेट यहीं पर समाप्त हो रहा है दोस्त। बताइए कैसा लगा है, कमेंट जरूर किया करें, है ना, और लाइक शेयर भी कर दिया करें। धन्यवाद।